लड़ाई हो जाती होगी इसलिए कौन पग में धोख लगा, शर्म आती है पहले बोलने में, है ना। पति तो हमारे लिए भगवान के समान होता है, उससे क्या लड़ाई करना। पति से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक सास ससुर से और एक पति से, बस तीनों की सेवा कर लो, समझो आपको वैकुंठ धाम मिलेगा। ये भागवत जी पर बैठ करके आपसे सत्य कह रही हूँ। आप भले पूजन मत करो, व्रत मत करो, नियम मत करो, लेकिन सास ससुर की सेवा और पति की हर बात मानना, बस ये बात स्त्री के लिए शोभा देता है। कभी अपने सास ससुर को दुखी मत रखना। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सास ससुर चाहे कैसे भी हो, भले हमको कुछ भी ना दिया हो, फिर भी हमारे लिए अपने माता पिता के समान होते हैं। बेटा बेटियों को क्यों करते हैं? एक सहारे के लिए करते हैं। और जब हम ही उनको सहारा नहीं देंगे तो आगे चल करके हमारे भी बेटा होगा, हमारी भी बहू आएगी तो हमारा और बुरा हाल कर देगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगी माताओं से, आजकल की जो बहुएं हैं, लाड़ियां हैं, उनसे प्रार्थना करूंगी कि सास ससुर को कभी दुखी मत रखना, चाहे वो कैसे भी हो। और दूसरी बात, अपने पति को कभी धोखा मत देना। जीवन में कभी धोखा मत देना। अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के लिए मन में सोचने का भी पाप है, माताओं के लिए सोचने का भी पाप लगता है, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही हैं। पति के चरणों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। पति हमारा चाहे कैसा भी हो, अंधा, बहरा, क्रोधी, कपटी, कोढ़ी, लालची, गरीब, भिखारी, कैसा भी पति हो, लेकिन माताओं के लिए एक देवता के समान पति होता है। और कभी पति को धोखा देने की सोचना भी मत। ये भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अपने पति को कभी धोखा मत देना। हमारे माता पिता ने जैसा पति, जैसा वर हमारे लिए ढूंढा है, वही हमें परमात्मा के समान होता है। रामचरितमानस में आता है, सती अनुसुईया ने माता सीता से कहा था कि सीता, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है। सबसे पहली उत्तम श्रेणी की होती है सपने आन पुरुष जग नाही, जिसके सपने में भी पराया पुरुष कभी आता नहीं है, वो पहले नंबर की पतिव्रता होती है। और दूसरे नंबर की मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जो दूसरे नंबर की होती है, वो अपने से बड़े को अपने पिता के समान, अपने बराबरी वाले को अपने भाई के समान, और अपने से छोटे को अपने बेटा के समान समझती है, वह मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री है। और तीसरे नंबर की स्त्री कौन होती है? धर्म विचार समझ कुल रहेगी। सोच लेती है कि भाग कर जाऊंगी तो पिता की नाक कट जाएगी, पीहर वालों की नाक कट जाएगी, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए धर्म विचार समझ कुल रहेगी, सो निकष्ट त्रिय श्रुति अस कहेगी। वह निकष्ट श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती है। और चौथे नंबर की, मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरितमानस में आया है कि बिन अवसर भयते रहे जोई। चौथे नंबर की कौन सी होती है? जिसको भागने का मौका नहीं मिलता है। अगर उसे भागने का मौका मिल जाए तो वो तुरंत भाग जाए। और वैसे भी कहते हैं कि माताओं के ऊपर कभी किसी ने पाबंदी नहीं लगा पाई है, माताएं जो करना चाहे वो कर सकती हैं। वैसे भी कहते हैं ना, आजकल ज्यादातर भागने का बहाना, ज्यादातर वो सुबह सुबह लोटा लेकर जाते हैं ना, वो लोटा तो गया भाड़ में डाले तो भोपाल का टिकट कटाते हैं लोटे के बहाने से, सुबह सुबह जाती है ना लोटा लेकर। वैसे भी आजकल तो हर घर में सुविधाएं हो गई है, लेकिन वो जो नहीं रहती है उनके लिए बता रही हूँ, वो उनके पास एक ही मौका होता है। हमने हमारी आंखों से देखा है, इसलिए कह रहे हैं। तो 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है। इनमें से अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत पाप किया हो, थोड़ा बहुत भी पति को धोखा दिया हो, वो स्त्री को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। रौरव नाम का एक नरक होता है, रौरव नरक कलप सत पर। कहते हैं पति ये छोड़ पर पति रति करेंगे, रौरव
रौरव नरक कलप सत परहि, 7 जन्मों के लिए रौरव नाम के नरक में जाकर के उसे जगह मिलती है जो पति को धोखा देती है। और हमारे संत कहते हैं कि संसार में हम आए हैं तो जाना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज आज वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि एक सुंदर नगर था जिसमें ऋषभ देव नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था भरत। भरत जी महाराज को कितना ही ज्ञान सिखाया, लेकिन भरत जी महाराज को वैराग्य प्राप्त हुआ। सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में भजन करने के लिए आए। आज भरत जी महाराज ने एक जंगल में कुठी बनाई और कुठी बना करके भरत जी महाराज निवास करने लगे। 24 घंटे भगवान का भजन, 24 घंटे भगवान का भजन, और कोई काम नहीं था। एक समय की बात है, एक समय हिरण, मृग होते हैं ना मृग, एक बार हिरणों का झुंड पानी पीने के लिए आया गंगा जी में। और महाराज भरत जी की कुटी के आगे से जैसे ही वो निकले तो एक शेर ने जोर से दहाड़ मारी, जोर से चिल्लाया। तो एक हिरनी के गर्भ में बच्चा था, वो बच्चा हिरनी के गर्भ से नीचे गिर जाता है। महाराज भरत जी की कुटिया के सामने आकर के वो बच्चा गिरा और हिरणों का झुंड तो दौड़ी लगाकर भाग गया। हिरणों का झुंड दौड़ी देकर के भागा। भरत जी महाराज के सामने वो बच्चा पड़ा हुआ है। तो महाराज भरत जी ने सोचा कि इनके माता पिता तो भाग चुके हैं, अब इनका कोई नहीं है। भरत जी ने उस बच्चे को उठाया, स्नान कराया और खाने के लिए थोड़ा सा फल लेकर आए और थोड़ी सी घास लेकर आए, उसको खिलाया। 24 घंटे भजन करते भरत जी महाराज, जिसमें से अब 20 घंटा ही भजन रह गया। 4 घंटा उस बच्चे की देखा वाली में रह गया। भरत जी महाराज सोचने लगे कि आया था हरि भजन को, होटन लागे कपास। भरत जी महाराज सोचने लगे कि मैं किस लिए आया था हरि भजन को। 24 घंटे भजन करता, लेकिन 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे भजन करता था और 19 घंटे उसी बच्चे की चिंता में डूबे रहते। सोचते जब मैं मर जाऊंगा तो तेरा कोई नहीं है, तेरी सेवा कौन करेगा, तुझे कौन पालेगा, तुझे कौन कैसे रखेगा। एक ही चिंता बन गई, भजन तो गया भाड़ में और पूरा ध्यान उस बच्चे के ऊपर रह गया। कहते हैं प्रभु को भजन नहीं करवाना होता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बच्चा जब सामने आया तो महाराज भरत जी ने 24 घंटे भजन करते तो 24 मिनट भी नहीं करते। आज 24 घंटे उस बच्चे की चिंता में रहते हैं। सोचने लगे, मन में आज विचार आया कि आया था हरि भजन को, मैं किस लिए आया, भगवान का भजन करने। एक समय एकांत में सोचने लगे कि आया था हरि भजन को, ओटन लागे कपास। भगवान का भजन करने आया, लेकिन मुझे ये कौन सी व्याधि लग गई कि भगवान का भजन करना ही भूल गया। महाराज आज भरत जी रोने लगे और भरत जी महाराज एक समय की बात है कि उसी कुटिया के सामने से हिरणों का झुंड फिर से आया और छोटे से बच्चे ने, मृग के बच्चे ने देखा कि आज तो मेरा परिवार आ चुका है। तो महाराज वो बच्चा उन सारे झुंडों के पीछे दौड़ी देकर के भाग गया। भरत जी महाराज कुटिया में ना थे। जब घास लेकर के कुटिया में आए तो देखा कि बच्चा आश्रम में नहीं है। तो महाराज भरत को बड़ी चिंता हुई, बिलखने लगे, रोने लगे और रोते 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 अपने प्राण निकल गए। पर भरत जी महाराज ने अन्न का दाना भी ना खाया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब मृत्यु हुई
तो कहते हैं कि अंतिम समय में अगर मन में कोई इच्छा रह जाती है तो उस आदमी को कभी मोक्ष नहीं मिलता है। भरत जी के मन में एक ही चिंता रही कि उस बच्चे का कौन होगा, तो दूसरे जन्म में वो भरत जी खुद मृग बनना पड़ा उनको। वो भरत जी कौन बने? खुद मृग योनि में जाना पड़ा, खुद मृग बन गए। अब मृग की योनि में सब कुछ पता रह गया कि मैं पहले कौन था। पहले राज ऋषि भरत था और आज मृग की योनि में एक बच्चे के चक्कर में मुझे मृग की योनि प्राप्त हुई। तो रोने लगा। रोते रोते किसी ने एक बार ना कुछ खाता है ना पीता है, एक ही जगह बैठा बैठा रोता है। एक बार किसी ने जंगल में आग लगाई तो मृग भरत उठे नहीं, उसी अग्नि में जल करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। मृग योनि से छुटकारा मिला। दूसरी बार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में जाकर के जन्म लिया। जब भी उनका नाम भरत पड़ा। भरत जी महाराज जन्म लेकर आए। 4 बेटा थे, चारों में से सबसे छोटे थे भरत जी। पिताजी ज्ञान का उपदेश करते हैं, बेटा भागवत गीता करना सीखो, कर्मकांड करना सीखो, भगवान का भजन करना सीखो। भरत जी सोचने लगे कि अगर मंत्र याद कर लूंगा तो पिताजी जगह जगह पंडिताई करने को भेजेंगे, भगवान का भजन ना कर पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं कोई मंत्र ही ना सीखूं, सिर्फ प्रभु का भजन करूं। एक बार पिता को क्रोध आ गया कि मूर्ख मैं जो सिखाता हूं वो तो सीखता नहीं। क्रोध आ गया और कह दिया तू रहा जड़ भरत का ही जड़ भरत। उसी समय से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत जी महाराज। और जड़ भरत जी महाराज ने आज अपने कहते हैं कि माता पिता शांत हो जाएं तो भाई भाई किसी के नहीं होते। जब तक माता पिता हैं सारा बंटवारा सामने ही करके जाना चाहिए। चारों भाइयों का भले शादी हो या ना हो, लेकिन चारों भाइयों का सामने ही बंटवारा कर देना चाहिए। क्योंकि माँ बाप के गुजरने के बाद जिस भाई की भी शादी नहीं होती उसको कोई रोटी देने की भी, खाने की भी नहीं पूछता है कि तू रोटी खा ले। भरत जी महाराज, जब भरत जी महाराज के पिता की मौत हुई, मृत्यु हुई, तो भरत जी महाराज का विवाह नहीं हुआ था। तीनों भाइयों का विवाह हो चुका था। भरत जी महाराज कुंवारे थे और जब पिता की मृत्यु हो गई तो भौजाइयां ताना मारती हैं। भौजाइयां कहती हैं कि पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ काम तो करता नहीं और घर में पड़ा रहता है और खाता रहता है। एक बार भौजाइयों को गुस्सा आया और भौजाइयों ने कह दिया कि जाओ जाकर खेती की रखवाली करो। खेती की रखवाली करने के लिए भरत जी महाराज को भेजा तो भरत जी महाराज सोचने लगे कि अगर चिड़िया चुंग करने को आ रही हैं, चिड़िया खाने के लिए आ रही हैं, अगर उनको रोक दिया जाए तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। इसलिए भरत जी महाराज कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा जाओ चिड़िया भर भर पेट। जितनी भी भूख लगी है, जितना भी खा सको खाओ, आपको मैं रोकूंगा नहीं। कम से कम ऐसे प्रकार से 10 दिन हो गया। रोज रोज महाराज भरत जी कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा जाओ चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया रोज आती और पेट भर के चली जाती। एक दिन भरत जी महाराज की भौजाइयों ने सोचा, भाइयों ने सोचा कि देख करके तो आए भरत कैसी रखवाली करता है। देखने के लिए तीनों भाई खेत पर आ गए। आकर के भाइयों ने देखा कि सारी फसल का सत्यानाश हो गया, एक भी दाना खेती में ना बचा, फसलों का एक भी दाना ना बचा। क्रोध आ गया और भरत जी महाराज को क्रोध में आकर डांटने लगे, मूर्ख तुझे इतना भी पता नहीं है कि तूने सारा ही हमारा जितना भी दाने थे, जितना भी हमारा अन्न था सब कुछ खिला दिया चिड़ियाओं को, हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। भरत जी कुछ भी नहीं कहते हैं, चुपचाप सुनते जाते हैं। एक बार भौजाइयों ने कह दिया जाओ हल लेकर जाओ और बैल लेकर जाओ। वो हल बैल होते हैं, इधर पता नहीं आप कुछ और बोलते हो तो मुझे तो पता नहीं है। बैल होते हैं और उनके पीछे से हम
जो भी होता है हमारे खेत में डालते हैं, हम थोड़ा सा अन्न डालते हैं। तो हल और बैल लेकर के महाराज भरत जी को भेजा। तो भरत जी ने सोचा अगर अच्छा काम कर दिया तो हमेशा यही काम करवाते रहेंगे। इसलिए भरत जी महाराज ने क्या किया कि हल बैल से हाँक हाँक कर सारे खेत को तालाब बना दिया। क्या बना दिया? पूरे खेत को तालाब बना दिया। अब वो पूरा खेत का भी सत्यानाश कर दिया महाराज भरत ने। भाइयों ने आकर के देखा तो भाई लोग सोचने लगे, भाइयों ने सोचा कि भरत ने तो हमारी पूरी खेती का नुकसान कर दिया। भौजाइयों को गुस्सा आया और धक्के मार करके भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी महाराज जैसे घर से गए तो सोचने लगे कि मैं तो यही चाहता था कि मैं घर से बाहर आऊं और भगवान का भजन करूं, यही चाहता था, आज वही मिल गया। भरत जी महाराज जंगल में बैठकर भगवान का भजन करते हैं। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज हमारे संत कहते हैं कि महाराज ध्रुव जी महाराज भरत जी बैठकर एक आसन पर भगवान का भजन करते हैं और बड़े भाव से कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। बार बार भगवान का भजन करते हैं। और आज इधर से एक भीलों का राजा निषाद आया। उसने सोचा, निषाद ने कहा अपने दूतों से कि जाओ जाकर के कोई एक पुरुष ढूंढ कर लाओ, कालिका माता पर हमें बलि चढ़ानी है। तो वो सेवकगण ढूंढने के लिए जंगल में आए तो उनको कोई ना मिला। महाराज भरत जी से उनका मिलन हो गया। तो भरत जी का हाथ पकड़ा और निषाद के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया कि लो इसकी बलि चढ़ा दो। भरत जी हंसने लगे कि आज धन्य हो जो माता काली पर मेरी बलि चढ़ेगी। ये काम, ये शरीर कोई काम ना आया तो माता के काम तो जरूर आएगा। चुपचाप खड़े हैं। भरत जी महाराज सोचने लगे आज तो अच्छे कार्य में मरूंगा, बुरे काम में नहीं मरूंगा। और आज भरत जी महाराज जैसे ही गर्दन काटने के लिए भरत जी की हुए तो महाभद्र काली मां प्रकट होकर के आई, निषाद के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ करके कहती है मूर्ख ये क्या करता है, थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती, ये ब्राह्मण का बालक है और एक ब्राह्मण की बलि चढ़ाना वेदों के विरुद्ध है, तुमको शर्म नहीं आती। इस प्रकार से बलि लेकर मेरे सामने आए। क्रोध आया माता को और भगवान महाराज श्री भरत जी को छोड़ा। भरत जी महाराज को छुटकारा मिला। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी महाराज सीधा अपने जंगल की तरफ फिर से भजन करने को बैठ गए। 2-4 बार किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2-4 बार तो भजन किया। इतने में ही राजा राहुगण को भगवान की कथा सुनने के लिए जाना था कहीं पर। तो पालकी में 3 लोग मिल रहे थे और एक नहीं मिल रहा था। तो उसने भी अपने सेवकों से कह दिया जाओ कोई पुरुष मिले तो ढूंढ कर लाओ। तो वो 3 ही पुरुष तीनों दिशाओं में निकल गए ढूंढने के लिए। उनको कोई ना मिला तो जड़ भरत जी महाराज मिल जाते हैं। जड़ भरत जी को पकड़ लिया और जड़ भरत जी को पकड़कर पालकी में लगा दिया। भरत जी सोचने लगे कि मैं कौन, मैं क्या हूं जो मुझे हर कोई पकड़ के ले जाता है। सीधी का भी जमाना नहीं है। आजकल जो सीधा व्यक्ति होता है कहते हैं कि सीधी उंगली से तो घी भी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली करना पड़ता है। सीधी व्यक्ति का जमाना नहीं है। महाराज जड़ भरत जी सीधे थे तो उनको हर कोई पकड़ के ले जाता और जड़ भरत जी को एक तरफ पालकी में लगा दिया। जड़ भरत जी महाराज जो पालकी में लगे तो वो क्या करते हैं आगे की तरफ लगे। आगे चीटियां मिलती हैं, चीटियां जानती हो ना,
चीटियां मिलती हैं, तो महाराज जड़ भरत जी उनको छोड़कर दूर जाकर के पग रखते हैं, तो राजा राहुगण का सर पालकी से टकरा जाता है। राहुगण ने एक बार तो कुछ न कहा, दूसरी बार ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। राहुगण को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर राजा राहुगण कहता है, मूर्ख, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे इतना भी पता नहीं है? पालकी से नीचे उतर गए और नीचे उतर के कहते हैं, तुझे इतना भी पता नहीं है कि राजा राहुगण सत्संग सुनने के लिए जा रहा है और तू उसे लेट पे लेट कर रहा है। जड़ भरत जी कहते हैं, महाराज क्षमा चाहता हूं, पर एक बात पूछना चाहूंगा। अगर भजन सत्संग में आप जा रहे हो, तो सत्संग में अगर 4 लोगों को कष्ट देकर जाओगे तो आपको कौन सा पुण्य मिलेगा? सत्संग सुनने के लिए आप जा रहे हो, अगर 4 लोग दुखी हो, 4 लोगों को कष्ट देकर सत्संग सुनने के लिए कोई जाए तो उसको धर्म नहीं, उसको पाप लगता है। आप कौन से राजा हो जो 4 लोगों के कंधे पर बैठकर सत्संग सुनने जा रहे हो? अरे सत्संग सुनने के लिए जाना चाहिए तो नंगे पग जाना चाहिए, संत से मिलने के लिए जाना चाहिए तो नंगे पग और पैदल चल कर के जाना चाहिए, तो ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि महाराज, संत मिलने को चालियो अजमाया अभिमान, संत मिलने को चालियो अजमाया अभिमान। हमारे संत कहते हैं कि महाराज, जब संत से मिलने के लिए जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? संत मिलने को चालियो अजमाया अभिमान, जोई जोई पग धरनी धर कोटन याग समान। संत से मिलने के लिए जब जाना चाहिए तो नंगे पग और पैदल जाना चाहिए। अगर नंगे पग और पैदल गए तो हम जो चरण धरती पर रखेंगे वो एक सैकड़ों यज्ञ के पुण्य के बराबर, सैकड़ों यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति हमें होगी। अगर संत से और भगवान से मिलने नंगे पग और पैदल जाएं तो करोड़ों यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति हमें होती है। राजा राहुगण सुन करके एकदम से खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे ब्राह्मण, आप कौन हो? मैंने आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मुझे ये बताइए कि नर्क में किस प्रकार से इंसान जब जाता है तो कौन से कर्म करता है जब उसको नर्क की प्राप्ति होती है, और कौन सा कर्म करता है जो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है? भरत जी कहते हैं कि जो इंसान दान पुण्य में झूठ बोलता है, जैसे हमारे यहाँ पर भागवत जी चल रही है और हमने कितने लिखवाए हैं? 5000, और रिश्तेदारी में हम नाक लंबी करने के लिए बोल देते हैं कि हमने 21,000 दिया है, भागवत जी चल रही है उसमें, तो वो व्यक्ति नर्क में जाता है, उसको 100% नर्क मिलता है। दान पुण्य में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो दूसरे को बुरी दृष्टि से देखता है, पड़ोसन होती है ना, पड़ोसन को हम गुस्से में देखते हैं कि अभी की अभी मर जाए, भगवान करे तो बढ़िया रहे, पड़ोसन को देखते हैं। इतनी जलन किसी और के ऊपर नहीं होती जितनी पड़ोसन के ऊपर जलती है। अच्छा, सही बात है कि नहीं है? आप बताइए।
अच्छा, आपकी इस गांव को वैसे भी पड़ोसन तो बुरी नहीं होगी, अच्छी होगी इस गांव में। तो मैं तो हमारे तरफ की बात कर रही हूँ। कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तो पड़ोसन को आता है, और जो बुरी दृष्टि से देखते हैं, बुरी नजर से, काली नजर से देखते हैं, वो व्यक्ति को ही नरक की प्राप्ति होती है। तीसरी बात, जो किसी के मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं, कहते हैं कि आज तो मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, मीट खाएंगे, वो इंसान को नरक की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो मांस खाता है और जब ऊपर भगवान के पास जब जाते हैं तो हमको सारे कपड़ों, सारे वस्त्र को निकलवा कर हमारे शरीर को एक गरम तेल की कढ़ाई से निकाला जाता है। एक कढ़ाई में तेल भरा हुआ रहता है और हमारे शरीर को उस, जैसे हम पूड़ी को निकालते हैं ना, वैसे ही जो मांस खाता है उस व्यक्ति को पुड़ी की तरह कढ़ाई से निकाला जाता है और बाद में उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको खुद को खिलाए जाते हैं। जरा तू खुद का मांस खाकर देख, तुझे कितना आनंद आएगा। तूने दूसरे का मांस खाया तो तुझे दर्द ना हुआ, जरा खुद का मांस खाकर देख, तुझे कितना दर्द होता है। दूसरा पक्षी बोल नहीं सकता, वो ये तो नहीं कह सकता कि मुझे छोड़ दो, मुझे कष्ट हो रहा है, वो ये नहीं कहेगा। हम उसको मारते हैं तो वो चिल्लाता है, तो वो दोनों हाथ जोड़कर कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन हम उसे पकड़ करके काट देते हैं और मांस बना करके खा लेते हैं। वो व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है, नरक में जाता है। जो जुए खेलता है, जो शराब पीता है, उसको भी नरक की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर दक्षिण दिशा में नरक 28 प्रकार के नरक बसे हुए हैं। 28 प्रकार के नरक में से जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही नरक की प्राप्ति होती है। और कहते हैं महाराज भरत जी महाराज के राजा रावगण, अगर सत्संग में जाना चाहिए तो किसी को कष्ट देकर नहीं जाना चाहिए, हमें कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। राजा रावगण को ज्ञान हुआ, दोनों पग स्पर्श करके महाराज भरत जी के और आगे की ओर बढ़े। और हमारे संत कहते हैं, आज एक श्रीमद् भागवत में सुंदर सी कथा आती है। कान्य कुब्जे नगर चाह दासी रे पुत्रा रजा मिला, मामला नष्ट सदाचारो, दासा संसर्ग दूषिता। एक सुंदर नगर था जिसमें अजामिल नाम का ब्राह्मण निवास करता था। अजामिल की सुंदर सी कथा आती है। आप तो जानती हो कि बेटाओं का नाम हमेशा भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए किसी का सलमान खान रख लिया, किसी का रिंकू, किसी का शाहरुख खान, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ऐसे आजकल के पिक्चर के हिसाब से हमें बच्चों के नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम होते हैं वैसे उसके अंदर गुण आ जाते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि हमारी जो माताएं हैं वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और माताएं चाहे तो घर को नरक बना दे। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ छोटी सी, आप ध्यान देकर सुनना। एक बार क्या हुआ, एक बार एक सासू, एक माताजी थी, उसका एक बेटा था। अब उसने सोचा कि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, उसके लिए डबल पढ़ी लिखी बहू लेकर आऊंगी। उसने सोचा, अब वो इतनी पढ़ी लिखी बहू आ गई तो सासू ने सोचा कि अब मेरा घर में कोई काम नहीं है, आराम से बैठकर भगवान का भजन करूंगी। बेचारी उसने सोचा सासू माँ ने कि बहू आ गई, अब मेरा क्या काम है। अब जैसे ही बहू आई तो बहू तो सुबह 8 बजे सोकर उठती है और सासू माँ से कहती है, सासू माँ जरा चाय बनाना। सासू माँ से कहती है। सासू माँ ने सोचा चलो नई नई है, कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद तो उसने कह दिया अपने पति से कि देखो मैं तुम्हारी माँ के साथ रहना नहीं चाहती, मैं अकेली रहना चाहती हूँ,
आपको मेरे साथ अलग होना है तो अलग हो जाइए, वरना मैं अपने पीहर चली जाऊंगी। माताओं को जब गुस्सा आता है तो पीहर की बड़ी धमकी देती है, सबसे ज्यादा धमकी देती है तो पीहर की देती है। आज जब बहू ने कहा कि आप अलग हो जाइए, बेटा कहता है कि अच्छा नहीं